तो हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एकदम ज़ीरो से पढ़ेंगे हम, जिसको हम कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। अच्छा, टेंस होने का एक मतलब होता है कि अगर मैं बोलूं कि अरम बहुत ही टेंस्ड नज़र आ रहा है तो क्या बोलोगे? टेंस्ड का मतलब बहुत ही परेशान नज़र आ रहा है, बहुत ही दुखी नज़र आ रहा है, रिंकी लगता है छोड़ के चली गई। बात समझ में आ गई? लेकिन हम उस वाले टेंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरे टेंस की बात कर रहे हैं। और किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मेरे आज की पूरी क्लास लगभग इसी बात को समझाने में तुम्हारे को चली जाएगी कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस, लेकिन अक्सर तुम लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टेंस में पढ़ा ही होगा, तो सबसे पहले तो वो सब भूल जाओ, ठीक है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो एक शब्द हमारे पास आता है जो कि होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। और एक चीज़ हमारे पास होती है टेंस। क्या होती है? टेंस। मैं तुम लोगों से सबसे पहली बात बिल्कुल इसी चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इन दोनों के बीच में क्या कोई फ़र्क है या नहीं है। अगर फ़र्क है तो क्या है? क्या टाइम और टेंस एक ही चीज़ है, एक ही है, क्या है? जो भी तुम्हारे मन में है तुम उल्टी कर सकते हो, ठीक है। जो भी तुम्हारे मन में है तुम बता सकते हो। बोलो। डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कोई कुछ बताना चाहेगा? कुछ कुछ बोलो, चुप मत बैठो, कुछ कुछ बोलो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है बोलो। जो तुम्हारे मन में आ रहा है, मतलब रिलेटेड टू द टॉपिक है ना। ये नहीं कि ओए होए कहीं वासु एकदम से बोले ओए होए श्रद्धा कपूर की बड़ी याद आ रही है, ऐसा नहीं भाई, टॉपिक से रिलेटेड बोलो, है ना, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो बताओ, टाइम और टेंस क्या है? सेम है? सेम भी है तो वो भी बोलो, बताओ क्या है। डिफरेंट है, पर बताओ ना क्या। बोलो बोलो। और टेंस हाँ, टेंस के बारे में इसने एक बात बता ली कि भाई प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर, पर टाइम भी तो यही होता है। टाइम भी तो फिर वही है, तो फिर क्या? अरे बोलो बेवड़ों। देखो, इसने बोला कि अगर टेंस होगा तभी हम बता पाएंगे कि कौन से पास्ट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं दित्या ने बोला कि टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा बड़ी चीज़ है। क्या आप ये कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हो? अरे बोलो हाँ। yes. अच्छा, ये कहना चाहते हो, ठीक है। अब हम जरा, मैंने तुम्हारे थोड़े से ख्याल सुन लिए, अब जरा हम मेन बात पे चलते हैं, ठीक है। अपने दिमाग को जरा खोल के चलना, दिमाग की खिड़कियों को। मैं बड़ी सारी टेंस की बात करते करते फिलोसॉफिकल बातें भी तुम्हारे साथ करूंगा। अरे बोलो हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ। देखेंगे जरा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइम के बारे में। टाइम को मुझे जरा हिंदी में बता दो, क्या कहते हैं बाबू? समय। क्या कहते हैं? समय। और टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तुम सबने पढ़ा है, बोलो। काल। क्या कहते हैं? काल। इससे हमारे को ये बात पता लगती है कि दोनों चीज़ें सेम तो नहीं है तो अलग ही, वरना हम एक ही नाम दे देते। अरे बात समझ में आ रही है? टाइम को कहते हैं समय और टेंस को कहते हैं काल। तुम सबने हिंदी में कभी ना कभी तो पढ़ा है। अब हम जरा इनके बीच का फ़र्क समझ लेते हैं, फिर तुम मुझे बताना कि क्या ये अलग हैं या नहीं, ठीक है। पर फ़र्क समझने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ से मिलवाना चाहूँगा। मैं तुम्हें एक चीज़ से मिलवाना चाहूँगा जो कि है ये। कोई मुझे बताएगा कि ये मैंने क्या बनाया है? मैथ्स की भाषा में अगर बता दो तो मज़ा ही आ जाएगा। नंबर लाइन। और कुछ बताना चाहोगे? देखो क्या बोला, अरहम ने एक बात बोली, अरहम ने एक बात बोली, बोलो जरा। रे। एक चीज होती है मैथ्स में हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्या? रे। अरे वाली रे नहीं, रे। रे का क्या मतलब होता है? काशवी जरा बता दो। क्या? नहीं सर, जिसका कोई एंड नहीं होता, वो लाइन चलती है। नहीं। देखो, वेरी नाइस। देखो, रे हम एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। यही चीज है टाइम। क्या है? टाइम। कभी ना कभी ये दुनिया बनी होगी, कभी ना कभी टाइम चलना स्टार्ट हुआ होगा, पर क्या टाइम कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। जब से स्टार्ट हुआ है चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से हम इस लंबी सी लाइन को कहते हैं टाइम लाइन। क्या कहते हैं?
टाइमलाइन। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, टाइम कभी ना कभी स्टार्ट जरूर हुआ था पर तब से रुका नहीं है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ठीक है, अब टाइम जो है हम उसको 3 भागों में अक्सर बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? 3 भागों में, 3 टाइप्स में अक्सर उसको बांट देते हैं। जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, अक्सर हम उसको जिस कैटेगरी में डालते हैं हम उसको कहते हैं क्या? पास्ट। ठीक है, जैसे रिंकी अरहम का पास्ट है। क्या है? पास्ट है, उसकी एक्स है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी जो चीजें हो रही हैं, अभी जो चीजें हो रही हैं उनको हम कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं उनको? हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट। जैसे वही रिंकी वासु की प्रेजेंट है जिसने अरम को धोखा दिया था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे। और ऐसी चीजें जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, वो किस चीज का पार्ट है? प्रेजेंट का पार्ट है, जो चीज अभी हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हुई नहीं है, जो कि हुई नहीं है, लेकिन हम ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं क्या? फ्यूचर। क्या कहते हैं? फ्यूचर। अब मैं जरा तुमसे ना थोड़ी सी बड़ी ही बेसिक बात करना चाहूँगा, अपनी दिमाग की खिड़कियों को खोल के चलना, मेरी बातों को जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, कि हमारे पास 3 बाइफर्केशंस हैं, 3 टाइप्स हैं टेंसेस के, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। ठीक है, पास्ट में सारी ऐसी चीज़ों के एक्शंस की बात होती है जो कि हुए थे। कभी ना कभी जो है महाराणा प्रताप ने लड़ाई करी थी। ठीक है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सब क्या है? पास्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट की बात करते हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी वासु का फोन बजा। ठीक है, ये सब क्या है? प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्या है कि क्लास के बाद अरम चिंकी से मिलने जाएगा। क्लास के बाद अरम चिंकी से मिलने जाएगा। क्या ये चीज अभी हुई है? नहीं हुई है। हो सकता है ये घर से पूरा प्लान बना के आया हो। ठीक है, ये जाएगा, पर जैसे ही ये क्लास के बाहर से निकले, इसको इसकी मम्मी मिल जाए सब्जी खरीदती हुई, तो क्या फिर ये जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो देखो पास्ट टेंस में हम ऐसी चीजों की बातें करती हैं जो कि हुई हैं, जो कि श्योरली हुई थी। प्रेजेंट में हम ऐसी चीजों की बातें करते हैं अगेन जो कि फिर से हो रही हैं, सच में हो रही हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर जो है ना, इसको हम ट्रू टेंस नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? ट्रू टेंस नहीं बोलते, क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन है। ये हमारी क्या है? इमेजिनेशन है। फ्यूचर जैसा कुछ भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जरा इस बात को ध्यान से समझना, फ्यूचर जैसा कुछ भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हमेशा एग्जिस्ट क्या करता है? या तो प्रेजेंट या फिर पास्ट। अरे बात समझ में आ रही है? जरा इसको थोड़ा डीप तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है तुम छोटे बच्चे हो, कभी ना, अगर अभी ये बात नहीं भी चमकी तो कभी वॉशरूम में बैठे हुए, कभी नहाते हुए, कभी टाइल्स गिनते हुए एकदम से चमकेगा, अच्छा मोटा ये बोल रहा था। बात समझ में आई? ठीक है, पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी मैंने क्या बोला कि अरहम अभी तो क्लास ले रहा है, पर इसने मन में अपना एक फ्यूचर प्लान बनाया हुआ है कि क्लास के बाद ये चिंकी से मिलने जाने वाला है। जरा बात पे ध्यान देंगे, क्लास के बाद ये चिंकी से मिलने जाने वाला है। ठीक है, क्लास खत्म हुई और इसका प्लान सक्सेसफुल हुआ, ये चिंकी से मिलने गया। अब जिस मोमेंट पे ये चिंकी से मिल रहा है, ये दोनों एक ही आइसक्रीम को चाट रहे हैं। ठीक है, जिस मोमेंट पे ये एक सॉफ्टी को चाट रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, वो मोमेंट अरहम के लिए फ्यूचर है या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। ठीक है, उस समय हाँ ये चाट रहा है आइसक्रीम। ठीक है, उस समय ये उसके लिए क्या है? प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इससे तुम्हें एक बात समझ में आई, जरा ध्यान से समझेंगे, ध्यान समझेंगे। ठीक है, इससे तुम्हारे को एक बात समझ में आई कि फ्यूचर कभी आता ही नहीं है। फ्यूचर कभी आता ही नहीं है। आता हमेशा कौन है? प्रेजेंट। और वही प्रेजेंट बाद में क्या बन जाता है?
पास्ट। बात समझ में आ रही है? जो इसने आइसक्रीम को उसके साथ चाटा, अब ये 1 घंटे बाद घर गया, तो 1 घंटे बाद ये उसका क्या बन गया? पास्ट बन गया, प्यारी प्यारी मेमोरीज बन गई। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई भी खाइयो, ठीक है, पर अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो। देखो बहुत ही गहरी बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत ही गहरी बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। इससे हमारे को क्या जानने को मिलता है कि जो पास्ट टेंस है और जो प्रेजेंट टेंस है ये दोनों ट्रू टेंसेस हैं। कैसे टेंसेस हैं? ट्रू टेंसेस हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि रियलिटी में होती हैं। जो कि क्या होती हैं? रियलिटी में होती हैं। प्रेजेंट वो है जो तुम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी कि अभी तुम मेरे साथ माधव के साथ बैठ के पढ़ रहे हो। पर जो फ्यूचर है ना, ये क्या है? ये मेयर हमारी इमेजिनेशन है। रियलिटी में जो भी हम फ्यूचर में सोचते हैं वो कभी होता है ही नहीं, वो हमेशा प्रेजेंट की फॉर्म में होता है। अरे बात समझ में आ रही है? फ्यूचर जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्या तुम्हें ये थॉट बड़ा ही रिलैक्सिंग नहीं लगा? क्या तुम्हें ये थॉट बड़ा ही रिलैक्सिंग नहीं लगा? इसको एक फिलोसॉफिकल तरीके से सोचो। फिलोसॉफिकल तरीके से कैसे सोचो? जब हम रात को कभी कभी लेटे हुए होते हैं, थोड़े हमारी पढ़ाई में नंबर कम आए होते हैं, पापा ने डांट मारी होती है, मान लो जो है अपनी प्रज्ञा जो है वो एकदम बेड पे लेटी हुई है, आधी रात को बहुत टेंशन ले रही है और वो पंखे की तरफ देख रही है। पंखे की तरफ देखते हुए एक साथ बड़े सारे फ्यूचर के थॉट्स उसको परेशान कर रहे हैं कि यार अगर मैं पेपर में फेल हो गई, मम्मी तो पार्लर में नौकरी लगवा देगी, राहुल भी छोड़ देगा, उसका तो ई रिक्शा भी नहीं चलेगा, ठीक है। बड़ी सारी चिंताएं जो हैं वो इसके मन में एक साथ आ रही हैं, ठीक है। पर आगे से ये चिंता आए तो अपने मन को समझाना, अरे पगली, क्या समझाना? अरे पगली, ये तो मैं फ्यूचर का सोच रही हूं और मोटे ने बोला है कि फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? जो भी आएगा प्रेजेंट की फॉर्म में आएगा। बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा गहराई में जा पा रहे हो? नहीं भी जा पा रहे तो कभी ना कभी चमकेगा और तब याद करोगे मुझे। बात समझ में आ रही है? देखेंगे जरा। सबसे पहली बात हमने क्या समझी कि एक चीज होती है टाइम लाइन। क्या होती है? टाइम लाइन। उस टाइम लाइन में हम डिफाइन करते हैं जो एक्शंस हो चुके हैं, दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, उसको हम डालते हैं पास्ट की कैटेगरी में। जो एक्शंस अभी चल रहे हैं उन्हें हम डालते हैं प्रेजेंट की कैटेगरी में। और ऐसे एक्शंस जो कि सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, हमारे थॉट्स हैं, हमारे दिमाग में है, फिक्शन है, जिनके बारे में हम ऐसा प्लान करते हैं कि ऐसा होगा, हो या ना हो, वी डोंट नो, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? फ्यूचर की कैटेगरी में डालते हैं। किस कैटेगरी में डालते हैं? फ्यूचर की कैटेगरी में डालते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये तो हमने समझा किसके बारे में? ये सब बातें हमने किसके बारे में समझी? टाइम के बारे में, कि ये होता है समय। ये क्या होता है? समय। अब हमारे मन में सवाल आना चाहिए, बाबू फिर ये भी बता दो ये क्या होता है, टेंस क्या होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, अब जरा ध्यान से समझेंगे। जब इस चलती हुई टाइमलाइन के ऊपर, क्या बोला मैंने? जब इस चलती हुई टाइमलाइन के ऊपर हम किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को पॉइंट आउट करते हैं, क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, तब हम उसे कहते हैं क्या? टेंस। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे ये समय की धारा है। क्या है? एक समय की धारा है जो कि चलती ही जा रही है, फ्लो करती ही जा रही है। जब हम इस समय की धारा के अंदर से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को, एक स्पेसिफिक किसी एक्शन को, एक स्पेसिफिक किसी इवेंट को पॉइंट आउट करते हैं, तो तब उस चीज को कहते हैं क्या? टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आने के बाद दित्या ने, जब हमने ये बात पढ़ना शुरू किया था, तो उसने एक बात बोली थी कि उसके अकॉर्डिंग टेंस ज़्यादा बड़ी चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग टेंस ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर टाइम ही ना होता, अगर टाइम ही ना होता तो फिर क्या टेंस एग्जिस्ट करता? नहीं, क्योंकि हम टाइमलाइन के ऊपर ही तो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। तो मेरे को एक बात बताओ कि टाइम ज्यादा बड़ी चीज है या टेंस? टाइम ज्यादा बड़ी चीज है। बात समझ में आ रही है? टाइम जो है वो ज्यादा बड़ी चीज है टेंस से। अरे बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब एक मन में हमारे सवाल, अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा मैथमेटिकली भी समझाने की तुम्हें कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, मान लो एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट समझते हो? मान लो एक यूनिवर्सल सेट है और उसको हमने बोला
टाइम। क्या बोला? टाइम। टाइम का एक सबसेट है, टाइम का एक सबसेट है मतलब टाइम का ही एक पार्ट है कौन? टेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टेंस इज सबसेट ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है? टेंस जो है वो एक सबसेट है, एक हिस्सा है किसका? टाइम का। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं टेंसेस, क्या टॉपिक पढ़ते हैं? टेंसेस, और या हम इसको लिखते हैं टेंस। क्या लिखते हैं? टेंस। मुझे एक बात बताओ, क्या ये लिखना ज़्यादा सही है या ये लिखना ग्रामेटिकली सही है? मुझे बताओ, क्या टेंसेस होना चाहिए टॉपिक का नाम या फिर केवल टेंस होना चाहिए टॉपिक का नाम? आप लोग मुझे बताइए। टेंसेस होना चाहिए। क्यों? टेंस बोलेंगे तो वो दो मतलब निकलते हैं, टेंस या परेशान। ना ना ना, ऐसा टेंस सिर्फ एक की बात है तो तीनों की बात करें ना। टेंस क्या 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 क्या? टेंस में सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के बारे में बात करेंगे, पर टेंसेस में तीनों आएंगे। थोड़ा थोड़ा नज़दीक है पर बोल गलत रहा है। ठीक है, हाँ, नहीं गलत है। देखो, मैंने अभी अभी तुम लोगों को क्या समझाया? टेंस का मतलब क्या है कि एक बड़ी सी टाइमलाइन जा रही है। ठीक है, इस बड़ी सी टाइमलाइन के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड को पॉइंट आउट करना, ये हमने क्या काम किया? ये हमारा टेंस हो गया। क्या हो गया? टेंस हो गया। ठीक है, टेंस 1 मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया क्या? टेंस 2। तो मेरे को बताओ, क्या हम एक से ज़्यादा पॉइंट आउट कर सकते हैं? क्या हम एक से ज़्यादा पॉइंट आउट टाइमलाइन पे टाइम पीरियड्स को कर सकते हैं, इवेंट्स को कर सकते हैं? अबे हाँ, लाखों करोड़ों हजारों इवेंट्स को कर सकते हैं। मान लो मैं बोलूं मैं 2000 में पैदा हुआ था, क्या मैंने एक इवेंट को पॉइंट आउट किया टाइमलाइन पे? हाँ किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, क्या मैंने दूसरा किया? हाँ किया। मैं अगर बोलूं कि 6 महीने पहले वासु नाली में गिरा था, क्या हुआ? हुआ ना। तो मैं कितने भी पीरियड्स को पॉइंट आउट कर सकता हूं। तो अब मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट आउट करने का प्रोसेस है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अबे एक से ज़्यादा चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं ना। तो बताओ, टेंसेस ज़्यादा सही है या टेंस ज़्यादा सही है? टेंसेस ज़्यादा सही है। अरे बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? मेरे को पता है ये बातें तुम्हें पहले किसी ने नहीं पढ़ाई, सीधा टेंसेस पढ़ाते समय शुरू करते हैं, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पर पहले समझ तो लो कि पढ़ क्या रहे हो। अबे झंडुओं, समझ में आ रही है तुम लोगों को? नहीं समझ आ रही बात, नहीं समझ आई ये वाली बात। ठीक है, देखो, टेंस का मतलब है कि एक बड़ी सी टाइमलाइन जा रही है, उस पर पॉइंट आउट करना, किसी समय को पॉइंट आउट करना कि मेरे साथ 10 महीने पहले धोखा हुआ था। क्या हुआ था? धोखा हुआ था। मान लो मैं ऐसे एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अब ये क्या है? एक पॉइंट आउट किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं बोलूँ कि परसों मैं डेट पे जा रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं एक बात बोलूँ कि परसों मैं डेट पे जा रहा हूँ, ये मैंने दूसरी चीज़ पॉइंट आउट करी। बात समझ में? कितनी भी चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो इस वजह से टेंसेस बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, जैसे इवन अगर मान लो आप ये भी बोल रहे हो कि मैं आज 3 बजे स्कूल से आई, ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट आउट कर रहे हो टाइमलाइन के ऊपर। अबे 3 भी तो बजे थे ना पास्ट में, तो ये भी आप टेंस का इस्तेमाल करके बता रहे हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि सबसे पहले टाइम और टेंस के बीच का अंतर क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, टाइम लाइन किसे कहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है, ट्रू टेंस हम कहते हैं सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को, क्योंकि वो एक्शन सच में हुए हैं या अभी चल रहे हैं। फ्यूचर जो है वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो फ्यूचर वाले एक्शंस हैं, अगर आपके प्लान के मुताबिक हो भी रहे हैं तो भी दे विल कम इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, ना कि फ्यूचर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमने ये देखा कि जो टाइम है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है टेंस से, क्योंकि टाइम लाइन के ऊपर ही हम जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं क्या? टेंस। और हम ये भी कह सकते हैं कि टेंस जो है वो एक सबसेट है। क्या है? एक सबसेट है टाइम का। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक बड़ा ही कॉमन डाउट होता है कि सर टेंसेस बोलें या टेंस बोलें, तो तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम इसे टेंसेस बोल सकते हैं। हम इसे टेंसेस बोल सकते हैं क्योंकि टेंस का काम है टाइम को पॉइंट आउट करके किसी इवेंट के बारे में बताना, तो हम टाइमलाइन के ऊपर मोर देन 1 इवेंट्स को पॉइंट आउट करके बता सकते हैं, तो इस वजह से टेंसेस बोलना
ज़्यादा सही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब ये जितने भी टेंसेज होते हैं ना, इनको हम 4 कैटेगरीज में बांट देते हैं। आज के लिए ज़्यादा हो रहा है क्या? हाँ सर। चलो आज के लिए काफ़ी है, फिर हम अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आगे हम थोड़ा और डीप जाएंगे। ठीक है, अभी तो बस एक ओवरव्यू था, थोड़ा और डीप जाएंगे।